अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, 29 से 30 अप्रैल की रात के दरमियान जम्मू एंड कश्मीर की फ़ज़ाओं के ऊपर एयर एक्टिविटी रिपोर्ट की गई है और ये एक्टिविटी काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड थी, यानी कि गैर मामूली थी। इसको करंटली पाकिस्तान के नेशनल मीडिया की तरफ से भी रिपोर्ट किया जा रहा है और बहुत से ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, रिपोर्ट कुछ यूँ है कि 4 के करीब इंडियन राफेल एयरक्राफ्ट इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर उड़े थे, जिन्होंने एलओसी के बहुत ही ज़्यादा करीब आने की कोशिश की। जब इन्हें बहुत ज़्यादा एलओसी के करीब डिटेक्ट किया गया और इन्हें आते देखा गया, तो पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि ऑलरेडी उस वक्त प्रवास भर रहे थे, वो इन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए आगे बढ़े। और इसी दौरान कुछ ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स यहाँ तक क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तानी जेट एयरक्राफ्ट ने एटलीस्ट एक राफेल एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट किया है, यानी कि उसको अपने टारगेट पर लॉक किया है। एंड लॉक करने का मतलब ये होता है कि आपका जो मिसाइल होता है, यानी कि इस कॉन्टेक्स्ट में PL-15 की अगर बात की जाए, तो वो अपने टारगेट पर लॉक हो जाता है और सीकर ऑन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से सीकर अपने टारगेट को डिटेक्ट करना शुरू कर देता है। एंड उसके बाद अगर आप इंगेज करें तो फिर मिसाइल को फायर किया जाता है, जिसके बाद जो सीकर है वो अपने रेडार के थ्रू अपने टारगेट को डिटेक्ट कर रहा होता है एंड सीकर की गाइडेंस पर बेस्ड जो PL-15 हो या कोई भी उस जगह मिसाइल हो एक्टिव रेडार गाइडेड, वो अपने टारगेट के पीछे जाता है। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की जाए तो ये बेसिक एक इंटरसेप्शन है जिसमें एयरक्राफ्ट को लॉक किया गया, बट लेटर ऑन इंडियन एयरक्राफ्ट रिट्रीट कर गए, यानी कि वापस चले गए और पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट भी LOC से अपनी साइड पर वापस आ गए। इस वक्त सबसे अहम चीज़ ये है कि इंडिया के पास एक स्क्वाड्रन राफेल एयरक्राफ्ट का वो अम्बाला एयरबेस पर है। अम्बाला अगर पाकिस्तानी बॉर्डर से देखा जाए तो लाहौर की अगर कॉन्टेक्स्ट में ही इसे एनालाइज करें तो पाकिस्तानी बॉर्डर से तकरीबन 150 माइल्स दूर है। और जम्मू कश्मीर के ऊपर इनका उड़ना जाहिर बात है एक हाई अलर्ट की सिचुएशन को शो कर रहा है, जहां पाकिस्तान की तरफ से भी हाई अलर्ट इस वक्त इशू किया गया है। इंडियन एयरफोर्स भी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव एक्सरसाइजेस कंडक्ट कर रही है और इन एक्सरसाइजेस का बेसिकली मतलब ही ये होता है कि आप अपनी पूरी मिलिट्री को डिप्लॉयड रखते हैं और किसी भी पॉइंट पर अगर आपको लगता है कि अब दुश्मन की तरफ से कोई अटैक होने वाला है तो उसी डिप्लॉयमेंट को दुश्मन के खिलाफ भी यूज़ किया जा सके। इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स 3 बड़ी एक्सरसाइजेस कंडक्ट कर रही है। जो पाकिस्तान की साउदर्न एयर कमांड है इंडियन पानियों के नज़दीक, जिसका काम पाकिस्तान नेवी को सपोर्ट करना भी है, वो ज़रबे हैदरी एक्सरसाइजेस कंडक्ट कर रही है। पाकिस्तान की जो सेंट्रल कमांड है, जहां सरगोदा एयरबेस और दूसरी एयरबेसेस आ जाती हैं, ये ललकारे मोमिन नाम से एक्सरसाइजेस कंडक्ट कर रही हैं। और जो पाकिस्तान की नॉर्दर्न साइड है, जहां PAF बेस कामरा और दूसरी पेशावर एयरबेस आ जाती हैं, ये कंडक्ट कर रही हैं फ़ज़ाए बदर। सो मोस्ट प्रोबेबली जो कामरा में मौजूद पाकिस्तान के J-10C और GF-17 ब्लॉक 3 थे, वो उस वक्त अग्रेसिव सोर्टीज कंडक्ट कर रहे थे इन वॉर गेम्स में और उन्हीं में से किसी एयरक्राफ्ट ने इस राफेल एयरक्राफ्ट पर लॉक किया है। इस तरह का वाकया पहले भी पेश आ चुका है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में चूंकि एक मुल्क का नेशनल मीडिया इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहा है, तो जाहिर बात है ये ऑफिशियल सोर्सेज की तरफ से आई है। तो दोस्तों, इससे पहले जो एक वाकया हुआ था वो हुआ था 2019 में, फरवरी के महीने में। ये वाकया 27 फरवरी से पहले का है, जब पाकिस्तान एयरफोर्स के एक GF-17 ने इंडिया के Su-30 MKI एयरक्राफ्ट को अपने रेडार पर पिक किया था और हर्षकिट को इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तानी पायलट ने बताया था कि Su-30 को हमने लॉक कर लिया था अपने SG-10 मिसाइल के अंडर, बट चूंकि उस वक्त उसने कोई LOC क्रॉस नहीं की, सो स्टेटस को बरकरार रहा। दोनों एयरक्राफ्ट LOC के बहुत करीब से सॉर्टी कंडक्ट करते हुए अपनी अपनी एयरबेसिस की तरफ वापस लौट गए और सेम वैसा ही मामला यहाँ पर हुआ है। बट पाकिस्तानी J-10C का इंटरसेप्ट करना राफेल को, ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि PL-15 के थ्रू लॉक किया गया राफेल को। और अगर उस दौरान PL-15 फायर होता, अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन बनती, तो उसमें जाहिर बात है राफेल के बचने के चांसेस काफ़ी कम थे। लेकिन इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में इंडियन साइड पर काफ़ी खामोशी है। अभी देखना दिलचस्प होगा कि इंडियन साइड इस पर क्या मौक़िफ़ पेश करती है। हो सकता है इंडियन साइड पर यह मौक़िफ़ आए कि उनके राफेल ने पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को जवाबन लॉक किया या जवाब में उन्होंने भी इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, बट अभी तक के लिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस पूरी सिचुएशन पर आया है और इंडियन साइड इस पर कम्प्लीटली खामोश है। अभी तक हमारे सोर्सेज के मुताबिक इंडिया इस पूरे मामले पर खामोशी रहेगा, क्योंकि अगर इंटरसेप्शन इंडियन फाइटर जेट की हुई है कि इंडियन फाइटर जेट इस जगह वल्नरेबल रहा और पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को एज रहा, तो इंडिया इस बारे में खामोशी इख्तियार करेगा और इस चीज़ पर ज़्यादा नहीं बोलेगा, क्योंकि अगर इंडिया बोलेगा तो ज़ाहिर बात है इंडिया खुद ही एक्सपोज होगा और ये एयरफोर्स की डोमेन में पाकिस्तान का मोराल और ज़्यादा बुलंद कर देगा। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस आगाही को आगे फैलाया जा सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।